शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का जो काव्यखंड है ना, उसका चैप्टर नंबर 5 भारत माता का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं ना, तो इस वीडियो को सिर्फ आप सुन करके भी देखिए। आपको पूरा ऑब्जेक्टिव ना याद हो जाए तो कहना। सदा की भांति हम लोग कम समय में पूरा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि युगपथ किस कवि की रचना है, ये आपके सामने पूछा गया है। तो युगपथ हमारा जो किनके द्वारा लिखा गया है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, युगपथ किस कवि की हमारा जो रचना है बच्चे, तो हमारा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 30 कोटि संतान, है ना। ये हमारा जो पंक्ति की शीर्षक कविता की है। तो 30 कोटि संतान जो है ना, ये हमारा जो है भारत माता में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, भारत माता में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, भारत माता हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जो गुंजन है ना, ये किस कवि की रचना है ना। ये आपके सामने जी क्वेश्चन है। तो बताइए, गुंजन किस कवि की रचना है बच्चे, बताइए जल्दी से। सुमित्रा नंदन पंत की। वाह 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 वाह, है ना। चलिए, ये हमारा जो किस कवि की रचना है बच्चे, बताइए। सुमित्रा नंदन पंत की। तो हमारा जो गुंजन किस कवि की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर जो लुढ़कती रहे, किसने कहा। लीजिए भैया, फिर वर्णिका का जो ये क्वेश्चन घुसा दिया गया है। बाकी आपको जो कोई चिंता लेने की बात नहीं है ना। ये हमारा जो बच्चे किसने कहा, हमारा जो कैलाश ने कहा, क्योंकि इसको जो मजबूर किया गया है ना। बड़ा भाई कभी भी जो है छोटे भाई का गलत नहीं चाहता, लगभग जो है उसका जो अच्छा नेक सोची होता है, लेकिन पत्नियां जो है रहने नहीं देती, है ना। तो कैलाश बोला कि मतलब जो है ये अच्छी बात नहीं लगती कि माँ हर महीने इधर उधर जो है लुढ़कती रहे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है ना। तो ध्यान में रखिएगा, भारत माता ग्राम वासिनी, है ना। ये भारत माता को ही प्रवासिनी मतलब जो दिखाते हैं यहाँ पे, और लिखते हैं कि मतलब जो गाँव में रहने वाली आज माता जो है ना, अपने ही घर में रह करके और प्रवासिनी दिख रही है। तो प्रवासिनी कौन बनी हुई है बच्चे, अपने ही घर में, हमारा जो भारत माता। चलिए आगे चलते हैं। युगपथ के अलावा युगवाणी जो है किसकी काव्य कृति है, ये भी क्वेश्चन आया है। तो ये भी हमारा जो किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत, है ना। किनकी है बच्चे, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो युगवाणी किसकी रचना है, हमारा जो सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सिद्धरि में और आकृष्ट किया, है ना। ये हमारा जो बोला गया है कि सुमित्रा नंदन पंत को हमारा जो है मानव सौंदर्य ने किस ओर जो है आकृष्ट किया है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो मानव सौंदर्य ने किस ओर जो है इनको जो है हमारा जो है सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया है, तो हमारा जो है समाजवाद की ओर, है ना। किसकी ओर बच्चे, समाजवाद की ओर किया है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया, तो समाजवाद की ओर किया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत का जो है जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए, सुमित्रा नंदन पंत का जो है जन्म कब हुआ था, बताइए जल्दी से। हमारा जो है हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरे जो है 1900 ईस्वी में हमारा जो है इनका जन्म हुआ था। अब आप हमको ये भी बता दीजिएगा, फूटे 1900 में मृत्यु किनकी हुई है ना, ये कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी सालाने दरिद्रता और जो है अभाव से ग्रसित है ना। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो कितनी संतानें दरिद्रता और जो अभाव से ग्रसित है, ये आपके सामने। तो 30 कोटि बोला है, तो 30 करोड़ आप जो है बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्या बोलेंगे बच्चे, 30 करोड़ बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है 30 करोड़ हो जाएगा। तो कितने कोटि हमारा जो है, यानी कि 30 कोटि, है ना। 30 करोड़ बच्चे, है ना, यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने कि सफल है आज उसका तप संयम पीला हिंसा अस्तम सुदोधम, यह पंक्ति किस कविता की है ना। तो हमारा बच्चे ये हमारा जो भारत माता की है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। तो भारत माता। तो ये हमारा जो पंक्ति किससे लिया गया है, अगर इसको आप जो चाह रहे हैं कि सही बने, बार बार कविताओं को आपको पढ़ना होगा। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी हमारा जो मूर्ति है, ये आपसे जो पूछा है बच्चे, है ना।
तो हमारा जो है सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता जो है किसकी मूर्ति है, तो हमारा जो है उदास माटी की है ना, किसकी है बच्चे, उदास माटी की है ना। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है बच्चे, तो उदास माटी की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो है पंत जी कि भारत माता कहाँ की निवासिनी है, बताइए। पंत जी की भारत माता जो है ये हमारा जो है कहाँ के निवासी है, ये मतलब जो क्या बोलते हैं, तो ये ग्राम की वासिनी है, ये बोलते हैं ना। तो भारत माता ग्राम वासिनी यहाँ पे ही बोले हैं। तो हमारा जो है पंत जी के अनुसार अगर जो भारत माता कहाँ की निवासिनी है तो बोलिएगा क्या, ग्राम निवासिनी है ना, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है ना, तो बताइए बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यथा तथ्य है ना। बताइए कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, यथा तथ्य किया गया है। तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, यथा तथ्य किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत माँ के श्रेष्ठ सुख की तुलना कवि किससे की है ना, बताइए। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है कवि किससे की है, बताइए बच्चे जल्दी से। हाँ बिल्कुल, छाया युक्त चंद्रमा के जैसा है ना, या छाया युक्त अगर जो है चंद्र भी दिया जाए तो भी आप जो है राइट आंसर मारिएगा। तो हमारा जो श्रेष्ठ मुख की तुलना भारत माँ का मतलब जो किससे किया गया, छाया युक्त चंद्रमा से। चलिए आगे चलते हैं। पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चे और ध्यान में रखने लायक बात है। तो इनको जो है चिदम्बरा के लिए मिला है, किनके लिए, चिदम्बरा के लिए। तो पंत जी को हमारा जो किस कृति के लिए हमारा जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, चिदम्बरा के लिए है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत माता किस कवि की रचना है, तो बता दीजिए क्या सुमित्रा नंदन पंत की है ना, बहुत अच्छा बच्चे है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला है कि भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, तो बताइए। भारत माता जो कविता है कवि के किस ग्रंथ से अगर बोले ना तो ये ग्राम्या से लिया गया है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, तो ग्राम्या से लिया गया है। चलिए सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा है, तो मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी जो है भारत माता को बोला है ना। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसको बोला है, भारत माता को बोला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला, पंत जी के पिताजी का नाम क्या है ना, ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया। तो पंत जी के पिताजी का नाम क्या है बच्चे, बताइए जल्दी से। हमारा जो है गंगादत्त है ना, पंत जी के पिताजी का नाम क्या है, गंगादत्त है बच्चे है ना। तो पंत जी के पिताजी का नाम क्या है, गंगादत्त। प्रकृति के सुकुमार कवि जो है किसे कहा जाता है, देखिए बच्चे बहुत बेहतरीन सवाल है यहाँ पे है ना। तो ये भी हमारा जो है सुमित्रा नंदन पंत को ही कहा जाता है ना। तो सुमित्रा नंदन पंत बोलेंगे है ना। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, पंत को है ना। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, पंत को। पंत जी के किस युग के कवि हैं, ये आपको बता दिए थे पहले भी कि भारत तेंदु युग के कवि हैं। तो ध्यान में रखिएगा है ना, पंत जी किस युग के कवि हैं, भारत तेंदु युग के कवि हैं। भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा जैसी क्यों बताया गया है ना। ये हमारा जो है ये पूछा गया सवाल कि हमारा जो भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा जैसी क्या बताया गया है। तो बच्चे ये हमारा जो है उदासिनी है ना, उदास है, मिट्टी की प्रतिमा जैसे उदास रहती है, कुछ बोलती उलती नहीं है, उसी तरह से भारत माता आज जो है कुछ बोल नहीं रही है, तो मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ है ये हमारा जो है कौसानी में है ना। कहाँ बच्चे, कौसानी में हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ है, कौसानी में है ना। कहाँ हुआ है बच्चे, कौसानी में हुआ है। चलिए आगे चले क्या, हाँ बिल्कुल सर, चलिए हाँ, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम भी बता दीजिए, बताइए जल्दी से, क्या नाम था बच्चे। हाँ बिल्कुल है ना। तो सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था, सरस्वती देवी। हाँ, तो सुमित्रा नंदन पंत के माता जी का क्या नाम था, सरस्वती देवी नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत माता का आंचल कैसा है ना, बताइए। तो भारत माता का आंचल कैसा है बच्चे, बताइए। तो ये हमारा जो है धूल भरा हुआ है ना, यानी कि बच्चे भारत माता का आंचल बोले तो कैसा बोलिएगा, धूल भरा बोलिएगा। कैसा बोलिएगा बच्चे, धूल भरा।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पंत जी का निधन जो है कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा 29 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हुई है। तो निधन अगर पूछे बच्चे कि पंत जी का निधन कब हुआ है, तो 1977 में हुआ है। कब हुआ है बच्चे? 1977 में। जन्म कब लिए थे बताइए जल्दी से? पूरे 1900 में, यानी कि 77 वर्ष जी गए, है ना। चलिए तो उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि आपको ये भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप जो इसके पहले सारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट से नहीं सुने हैं या नहीं देखे हैं, तो ज़रूर जाकर के एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज़ से प्लेलिस्ट बना हुआ है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाय।